जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय में किस्मतनाथ। आज मैं आप लोगों को कर्मों के बारे में बताऊंगी कि धरती पे कर्म करना कितना मायने रखता है। अगर आपका कोई कार्य नहीं बनता, कोई काम नहीं बन रहा, या किसी की नौकरी नहीं लग रही, या किसी की शादी नहीं हो रही, अगर कोई भोलेनाथ के नाम का कोई कर्म करे, चाहे वो जाप करे बैठ के, चाहे वो चालीसा पढ़े, चाहे वो जल चढ़ाए जाके मंदिर में, चाहे मंदिर की सेवा करे, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाए, बस कर्म करना है आपने, किसी तरह भी कर्म करें। क्योंकि भोलेनाथ का किया हुआ कर्म, आपको पता है कि भोलेनाथ इतने भोले हैं, वो किसी का किया हुआ कर्म अपने पास नहीं रखते। क्योंकि परमात्मा का कर्म करने से ही कार्य बनेंगे। आप लोग सोचो कि हम कर्म भी ना करें और जाके अरदास बेनती लगा दे और हमारा कार्य बन जाए, फिर आप लोग कहते हैं हमने अरदास करी, हमारा कोई कार्य बना नहीं। अरे कैसे बनेगा जब आप लोगों के पास कर्म ही नहीं है। ये कर्म भूमि है, यहां कर्म चलता है। जितना आप कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा कर्मों का। और जितने आप भोलेनाथ के कर्म में लग जाओगे, भोलेनाथ का नाम का कोई भी कर्म कर लो, आप कुछ भी उठा लो कर्म, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, जो भी आप लोगों से आसानी से हो जाए कि आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बिजनेस वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, और जिनके पास टाइम नहीं होता और जिनको जो भी कर्म इजी लगे करना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, या मंदिर में झाड़ू लगाना, या पोछा लगाना, आपको कुछ भी इजी लगे, चालीसा पढ़ना या ओम नमः शिवाय का जाप करना, कुछ भी आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि थोड़े समय में आपका ये कार्य हो जाए, तो आप ये कर्म जरूर करो। क्योंकि यहाँ कर्म मायने रखते हैं, बिना कर्मों के यहाँ कुछ नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि हम जाते हैं दरबार में, जाके अरदास लगाते हैं कि हे भोलेनाथ हमारा ये कार्य कर दो। जब आपके पास उतने उतने कर्म ही नहीं है जितना आप मांग रहे हो, तो कैसे दे देगा भोलेनाथ। अगर हम मान लो कि हम कोई दिहाड़ी मिन्त करने वाले हैं, अगर आपकी दिहाड़ी लगा लो 500 रुपया ही है, अगर आप उसमें से कुछ जोड़ोगे नहीं और आके सारे के सारे खत्म कर दोगे, तो समय आने पे आप लोगों को कहां से मिलेंगे। जब आप कुछ बचाओगे ही नहीं अपने लिए, ऐसे ही हमारे कर्म है। जब हम अपने लिए कर्म नहीं बचाएंगे तो हमारा कार्य कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। मान लो हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ जाए, जेब में आपकी 500 रुपया हो और आपको 1000 रुपये वाली चीज पसंद आ जाए, तो आप कैसे लोगे, नहीं मिलेगी ना। क्योंकि उतने उतने आपके पास कर्म नहीं है। इसलिए अपना कर्म करो। अगर आप परमात्मा के आगे खड़े होकर कुछ मांग भी रहे हो ना, तो आपके कर्म भी उतने होने चाहिए, तभी वो सुनता है, तभी आपका कार्य करेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर आप भोलेनाथ की भक्ति करते हो, कुछ मांगते हो, तो परमात्मा ये नहीं कि इसी जन्म के कर्म देखेगा, आपके पिछले से पिछले जन्म के कर्म लाके इकट्ठा करके आपको देगा। अगर आपने पीछे कोई अच्छा कर्म किया होगा तो आपको जो आप मांग रहे आपको जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई कर्म ही नहीं होगा, ना आगे ना पीछे, तो फिर आप जाके आप अरदास लगाओगे भोलेनाथ से कि मेरा ये कार्य कर दो, तो कैसे होगा। उतने कर्म तो नहीं है आपके पास। कम से कम आप उतने कर्म तो करो जिससे आपका कार्य बन जाए। कईयों की शादी नहीं हो रही, कईयों के घर औलाद नहीं हो रही, कईयों की नौकरी नहीं मिल रही, कईयों का कारोबार नहीं चल रहा, जब आपके पास कर्म ही नहीं है, भागम भाग लगे हुए हो। क्योंकि यहाँ किसी ने साथ नहीं देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी ने साथ नहीं देना, तुम्हारे कर्मों ने साथ देना है। कहते हैं ना, अगर हमारा बच्चा अच्छा निकल जाए
तो वो किससे? आपके कर्मों से। ये नहीं है कि हाँ आपका बच्चा अच्छा इसलिए ना, आपके कर्मों से आपका बच्चा अच्छा निकलेगा। आप अपने कर्मों से ही अपने बच्चों से सेवा करा सकते हो, अगर आपके पास कोई कर्म है। अगर आपके पास कोई कर्म ही नहीं है तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जहां मर्जी जाके आप माथा टेक लो या अपनी नाक रगड़ लो कि हमारा ये बच्चा ठीक हो जाए या हमें पूछने लग जाए, नहीं, नहीं पूछेगा। कर्म, कर्म बलवान है इस धरती पे। अगर आपके पास कर्म है तो अपने आप ही सब कुछ चल के आएगा, क्योंकि भोलेनाथ ही मृत्यु के दाता हैं। अगर आप लोग परमात्मा की, भोलेनाथ की भक्ति करोगे तो आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा के जितने भी भक्त हैं भोलेनाथ के, जिस जिसकी भी अकाल मृत्यु लिखी थी, परमात्मा के जाप में, मंत्र में इतनी शक्ति है कि उनकी जो अकाल मृत्यु थी वो भी टल गई और वो देखो अमर भी हो गए। इतने दयालु भोलेनाथ, अमर भी कर दिया भोलेनाथ ने उनको। इसलिए कहती हूं कर्म करो, क्योंकि आपके पास कर्म है तो दुनिया भी सिर झुकाएगी आपके आगे। अगर आपके पास कर्म ही नहीं है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ नहीं होने लगा। कर्म करने से बढ़ता है, बैठ के बोलने से नहीं बनता। कुछ करो तो सही परमात्मा के लिए। इस धरती पे क्या करने आए हो अगर आप लोगों ने कर्म ही नहीं करा? जो ये हमारा शरीर है ये भी हमारे साथ नहीं जाना, तो किस चीज का मान है हम लोगों को धरती पे? हमें किसी चीज का कोई मान नहीं करना चाहिए। जो ये शरीर है हमारा ये भी हमारा साथ नहीं देगा। कहते हैं ना, अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे ना वो ही तुम्हारा साथ देंगे, बुरे कर्म नहीं। बस आप लोगों को मैं यही कहना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।